इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में हमास के मददगार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। इस युद्ध में भले ही अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन इजराइल को ये युद्ध हमास हिजबुल्लाह के अलावा भी कई अन्य मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में इजराइल के लिए ये युद्ध जीतना बहुत आसान भी नहीं दिख रहा। अब एक इजरायली रिपोर्ट सामने आई है जो इजराइल के लिए एक बड़ा झटका भी है। 130 पेज की इस रिपोर्ट का सार ये है कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध इजराइल का सबसे घातक और विनाशकारी युद्ध होगा। रिचमैन यूनिवर्सिटी के काउंटर टेररिज्म पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सैकड़ों एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए 3 साल के अध्ययन के अनुसार इजरायली कब्जे और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच संभावित युद्ध इजरायली कब्जे के लिए गंभीर वास्तविकता है। अध्ययन के मुताबिक यह अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध होगा। 130 पन्नों की ये विस्तृत रिपोर्ट 6 थिंक टैंक टीमों का एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसमें 100 विशेषज्ञ, पूर्व सैन्य और सुरक्षा अधिकारी, शिक्षाविद और सरकारी अधिकारी शामिल थे। इस टीम का नेतृत्व प्रोफेसर बोअज गनोर ने किया था। गनोर टेररिज्म रिसर्च में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अग्रणी और रिचमैन विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष थे। गनोर की रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तर से शुरू होने वाला युद्ध इजरायली कब्जे के लिए अधिक तेज होगा, जिसमें हिजबुल्लाह प्रतिदिन 2500 से 3000 मिसाइलें लॉन्च करेगा। इनमें लंबी दूरी वाली मिसाइलें भी शामिल होंगी। समय समय पर हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सैन्य ठिकानों सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर गोलाबारी करने की उम्मीद की जाती है। यह ऐसी स्थिति होगी जहां एक ही दिन में सैकड़ों रॉकेट से हमला हो सकता है। गनोर के मुताबिक हिजबुल्लाह के संभावित अभियानों का एक प्राथमिक उद्देश्य इजरायली बलों के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह का लक्ष्य इजरायली वायुसेना की गतिविधियों में तोड़फोड़ करना और उनके ऑपरेशन को सीमित करना है। रिपोर्ट की रिसर्च टीम ने एक सख्त चेतावनी भी जारी की कि बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दर्जनों आत्मघाती ड्रोनों का झुंड कब्जे वाले फिलिस्तीन के भीतर महत्वपूर्ण संपत्तियों को निशाना बनाएगा। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई कि इन हमलों का परिणाम भयंकर विनाश होगा, जिससे दहशत और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। हिजबुल्लाह लगातार मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए दहशत और भ्रम बढ़ाने की योजना बना रहा है और मीडिया और सामाजिक नेटवर्क को खतरों और सूचनाओं से भर रहा है। इससे आंतरिक विभाजन गहरा सकता है। गनोर का कहना है कि यह धारणा भी गलत साबित होने की उम्मीद है कि इजरायली हमले से हिजबुल्लाह संघर्ष विराम के लिए मजबूर होगा। उनके मुताबिक रिपोर्ट में जिस संभावित युद्ध का जिक्र किया गया है, उस लड़ाई में हिजबुल्लाह अकेला नहीं होगा। इसमें सीरिया और इराक के प्रतिरोध गुट, गाजा में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के साथ ही यमन के अंसार अल्लाह के भी शामिल होने की उम्मीद है। अगर इस रिपोर्ट की बात सच साबित होती है, तो फिर इजराइल के लिए आगे की डगर खतरे से खाली नहीं है।